नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, है कि नहीं भाई। तो आज देखो अपने पास कुछ और ग्राफ है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ देखेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं बोलो भाई, साइन थीटा पढ़ते आ रहे हैं क्या। तो अपना जो शुभ आरंभ है वो साइन थीटे से ही करते हैं कि साइन थीटे का ग्राफ जो है वो किस तरीके का होता है, क्या उसकी डोमेन है और क्या उसकी रेंज है। अब आप कहोगे जी ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो ग्राफ जो है ना वो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपसे कोई ग्राफ का सवाल थोड़ी आएगा। लेकिन जैसे अपने इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है या अपनी इक्वेशंस है, एरिया अंडर द कर्व है, तो वहां क्या है हमें ग्राफ का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर इस ग्राफ का हमें ज्ञान रहेगा तो अपने को क्या है जो परेशानी आने वाली है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप बात। तो अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। अगर किसी को आता हो साइन का ग्राफ या किसी ने पहले देखा हुआ हो किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 जाती है और इसी तरीके से साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 जाती है। अगर आप टेबल देखोगे साइन थीटे की तो उसमें साइन जो है -1 से 1 के बीच रहता है। ठीक, अब मैं क्या है मतलब ग्राफ थोड़ा मेरा सलीके में बने तो मैं ऐसे जो है वो बना रहा हूँ प्रोजेक्शंस। बाकी आप लोग जो है वो डायरेक्ट भी बना सकते हो, है कि नहीं भाई। अपन कोई एम एफ हुसैन तो है नहीं, है कि नहीं है। तो अपने को जो है वो ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोजेक्शन लाइन की। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेबल के मुताबिक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ अपना, फिर मैक्सिमम पहुंचता है, फिर अपना आता है इस पे, फिर ऐसे जो है अपना इधर को जाएगा और यहाँ से जो है ऐसे पहुंचेगा। ठीक, तो ये एक साइकिल हो गई बेसिकली इसकी। आपको स्मूथ कर्व बनाना है, स्मूथ कर्व मतलब ऐसे। ये तो क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन से बनाया तो मेरा स्मूथ कर्व नहीं आया है। ठीक, अभी मैं इन पॉइंट्स की भी ज़रा बात करूँगा। सिमिलरली जो है इधर को बन जाएगा अपना, तो इधर से ऐसे 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 और फिर ऐसे। तो इधर का फिर भी देखो थोड़ा स्मूथ आया है अपना कर्व, तो स्मूथ ही बनाना है आपने जो है। तो होता क्या है जैसे एक साइन की एक साइकिल है, तो आपका ये तो 0 है, यहाँ पे जो x है और यहाँ पे x कितना होता है आपका 90 होता है, क्योंकि साइन आपका जो है 90 पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है भाई। अच्छा, साइन आपका पाई पे अगेन क्या हो जाता है 0, तो ये पाई हो गया। फिर आपका साइन जो है यानी कि अपना 3π/2 270, तो 270 पे क्या होता है सर आपका -1 होता है अगर आप टेबल देखोगे तो। देन अगेन साइन आपका 2π पे क्या होता है 0। सिमिलरली ये साइकिल जो है इधर भी ऐसे चलेगी, ये 0 है, ये कोऑर्डिनेट बोलो सर -π/2, वेरी गुड। ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा सर पाई होएगा क्या माइनस का, वेरी गुड। मतलब भाई एक्सपर्ट हो गए आप लोग भी। ये कितना होएगा -3π/2 और ये कितना हो जाएगा सर -2π। तो ये तो हो गया अपना ग्राफ, ऐसे बिल्कुल लहर मारते हुए आ रहे है कि नहीं। अब इसमें बात करें डोमेन और रेंज की, यहाँ पे जरूरी हो जाती है बात करनी। तो डोमेन में क्या है एस एच कुछ फिक्स नहीं है, आप एक्स कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन जो है साइन भैया का वो रहता है आर। डोमेन क्या रहता है सर, डोमेन है इसका आर, यानी -∞ से +∞ तक। कोई साइन कहता है जी कोई दिक्कत ही नहीं, आप लाओ तो सही एंगल, हम देंगे वैल्यू। अच्छा, बात करें अगर रेंज की, तो देखो आपको ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा जो इसकी रेंज है वो क्या निकल के आ रही है। साइन में आप कुछ भी डालो एंगल, इसकी जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है। ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है सर +1, और कम से कम कितनी हो सकती है सर -1। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसा कि साइन की जो रेंज है वो क्या होती है -1 से 1, और स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि दोनों चीजें अपनी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी अपना इंक्लूडेड है। ये ज्ञान होना जो है वो काफी जरूरी है आगे के लिए। ठीक है, तो एक बार क्या है आपको जो ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करने से क्या ज्यादा टाइम तक याद रहता है, सब बायो कहती है अपने को। और डोमेन रेंज जो है वो याद से लिख लेना, ग्राफ अगर आप नहीं भी बनाते तो चल जाएगा, बट ये जरूर लिख लेना आप सर, इसके बिना जो है ना आगे अपना काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करेंगे देखो अपने कोस भैया की। तो कोस भैया जो है वो भी बिल्कुल साइन भैया जैसे हैं, बट थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो आप लोगों को जो समझ आ जाएगा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा अपने लेवल पे। आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा, मतलब वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, बट अब जब ग्राफ देख रहे हैं तो भाई समझ ही लेते हैं, है कि नहीं है। भाई मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लेते हैं, और क्या है चीज़ समझ आ जाएगी। ये अपना x है, ये अपना y है।
अगेन जो है मैं ताकि ग्राफ थोड़ा अपना सलीके में बने तो मैं लाइन डाल लेता हूँ। आप तो भाई एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, बट बोर्ड पे क्या है थोड़ा सा डायरेक्ट बनाना इशू है कि नहीं। ग्राफ जो है अपना वो ऐसा बोलते हैं गुस्से में जो है थोड़ा फिर वो इधर उधर निकल जाता है, तो वो इधर उधर ना निकले इसकी वजह से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है डाल लेते हैं भाई हम प्रोजेक्शन, 1 2 थोड़े इक्वल इक्वल से डाल लें, देखने में भी ठीक लगे, 4 ठीक है। ऐसे इधर डाल लेंगे, 1 जो है 2 3 ठीक है, इतना इधर इतना ही गोली मारते हैं, है कि नहीं। यहाँ भी देखो जो आपकी वैल्यू है ये 1 रहती है और ये वाली जो वैल्यू है ये -1 है। तो अगर आप कोस को देखोगे ना तो कोस अपना स्टार्ट होता है यहाँ से वो पहले ऐसे आता है, फिर ऐसे जो कि ऐसे आता है। तो कोस आपको जो है वो इस तरीके का देखने को मिलता है, सेम इस तरीके से ऐसे। ओ ओ ओ ओ ओ भैया थोड़ा सा निकल गया इधर उधर, ऐसे देखने को मिलेगा कोस जो है। कोस में क्या रहता है, जब कोस 0 होता है उसका एंगल तो वैल्यू 1 होती है। आप टेबल में देखो यहाँ पे क्या होता है, कोस अपना 0 हो गया तो ये होता है अपना 90, फिर अपना कोस -1 हो गया तो अपना ये हो जाएगा पाई, फिर कोस अपना फिर 0 हुआ है तो ये होता है 3π/2, और देन कोस अपना वापस 1 हुआ है तो कहते हैं खुशियां मनाओ जी 2π आ गया, कोस वापस 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा सर, -π/2 क्या, वेरी गुड। यहाँ कितना एंगल होएगा सर, पाई हो जाएगा क्या, क्योंकि -1 है, -π। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर अपना एंगल, ये हो जाएगा -3π/2, और यहाँ हो जाएगा अपना जो है -2π। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है, पहले तो डोमेन रेंज की बात करते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। और डोमेन क्या है इसके अंदर, इसका भी डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर है। तो कोस भैया भी जो है वो कहते हैं कि सर आप बताएं एंगल, क्या कहते हैं कोस भैया, आप बताएं एंगल, हम बताते हैं वैल्यू। आप कुछ भी एंगल डाल दें कोस आपको वैल्यू देगा निकाल के। अच्छा अगर रेंज की बात करें इसकी, तो इसकी रेंज देखो आपको ग्राफ से नजर आ रहा होगा, कोस की जो वैल्यूज है वो भी आपकी 1 से लेके -1, या ऐसे बोले -1 से लेके +1, इसी के बीच में जो है वो रहती हैं। तो अगर ये इसी के बीच में रहती हैं वैल्यूज, आपका ग्राफ ये ऐसे लहर मारता हुआ चलता रहेगा आगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी आई सर, -1 से +1 क्या, वेरी गुड भैया आप तो एक्सपर्ट हो गए, 2 ग्राफ देखे इतने में ही है एक्सपर्ट हो गए, वेरी गुड। तो ये अपनी रेंज आ गई। अब देखो मैं क्या बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो कोस है ना वो साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। कैसे, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे होती है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है सर, 90 पे होती है। और कोस की वैल्यू 1 कब होती है सर, 0 पे होती है। तो देखो कोस जो है साइन से कितना आगे चल रहा है, 90 आगे चल रहा है। मतलब जब कोस 0 है तभी 1 है, बट साइन जब 90 होगा तब जाके 1 होगा। समझ रहे हो बात, क्या डिफरेंस है, कोस 0 पे ही 1 है, बट साइन जब 90 आएगा तो 1 होगा। तो यानी कोस भैया साइन से जो है वो आगे दौड़ रहे हैं, और कितने एंगल से आगे दौड़ रहे हैं, अपना 90 डिग्री से जो है वो आगे दौड़ रहे हैं। या आप बोल सकते हैं भाई π/2 रेडियन से जो है कोस आगे भागता चला जा रहा है कोस, और π/2 जो है वो आगे निकल चुका है। इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसको फेस एंगल बोलते हैं हम लोग, यूज हो जाता है कई बार कि साइन और कोस में जो है वो 90 डिग्री का फेस एंगल रहता है। अब बात करेंगे देखो अपने टेन थीटा की। तो ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, साइन थीटा कोस थीटा और नास थीटा, यानी टेन थीटा बोल लो, 10x बोल लो, एक ही बात है। तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं। और टेन जो है ना वो साइन और कोस से थोड़ा अलग है सर, साइन और कोस से टेन भैया थोड़े से अलग है। तो यहाँ देखो अपना ये ओरिजिन हो गया, इधर जो अपना ऐसा, अब भाई बोर्ड है तो हमें तो प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। तो दोनों साइड जो मैं ऐसे 3-3 बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इधर x और इधर अपना एक प्रोजेक्शन, सर इधर अपना एक प्रोजेक्शन और इधर अपना एक प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। इधर अपना y है, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख लूँ उसके बाद मैं आपको शेप बनाता हूँ। ये 0 है, ये π/2 है अपना, तो π/2 है। ये फिर अपना कितना हो जाएगा सर, ये पाई हो जाएगा, और ये अपना 3π/2 हो जाएगा, है कि नहीं।
सिमिलरली इधर जो है देखो ये कितना हो जाएगा सर आपका -π/2 हो जाएगा क्या, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा सर -π, और ये -3π/2। चलो भाई आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो tan जो है ना, tan थोड़ा सा अलग है। आप देखोगे tan 90 कितना होता है सर, इनफाइनाइट, उसके बाद tan 0 कितना होता है, 0, और फिर ऐसे। तो आपको जो है tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ऐसे, और सिमिलरली जो है आपको इधर भी ऐसे ही देखने को मिलेगा सर, ये ऐसे है ना, कभी इसको टच नहीं करता, मतलब ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे देखो लफड़ा क्या है, लफड़ा ये है कि जैसे इसका डोमेन है ना, डोमेन में थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है मैं इधर समझाता हूँ। अगर आप टेबल में देखो तो 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन 10π जो है वो आपका 0 है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अगेन tan 3π/2 क्या है, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता कि आपका डोमेन R तो है, लेकिन उसमें से आपको कुछ हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि 10 आपका π/2 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। उसके बाद कितने पे इनफाइनाइट हो रहा है, 3π/2। उसके बाद कितने पे इनफाइनाइट होगा, 5π/2। उसके बाद 7π/2। तो हो क्या रहा है ये 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 2n + 1 π/2 जो है आप इसमें से निकाल दे रियल नंबर में से, तो फिर आपका 10 जो है वो फिट एंड फाइन है। समझ गए बात। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है कि आप जो है पूरे R में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दे, देन अपना 10 जो है फिट एंड फाइंड है, क्योंकि 10 जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात। और हमने समझा था डोमेन में सिर्फ वो वैल्यूज आती हैं x की जहां पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो। ऐसा ना हो कि आप भाई ऐसी वैल्यू लिख दो जहां पे वो डिफाइंड ही नहीं है, वो तो गलत है। अच्छा, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इधर लिख लेते हैं। आप देखो 10 जो है इसकी रेंज अपनी -∞ से +∞, आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए, यहाँ से +∞ से लाइन आती है ये, और यहाँ पे -∞ को लाइन जाती है ये। तो जिसकी रेंज है वो रहती है अपनी -∞ से +∞। अब बात करेंगे देखो अपने कोसिकेंट x की, कि इन भैया का जो ग्राफ है वो किस तरीके से आता है और हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये थोड़ा सा ना विचित्र है। विचित्र कैसे, अभी आप समझ जाओगे। सबसे पहले देखो कोसेक क्या होता है, 1/sin x, ऐसे ही पढ़ते आया बचपन से भाई। sin x का उल्टा करो क्या मिल जाता है, कोसेक्स मिल जाता है कि नहीं। तो हम जो है sin x की ग्राफ की हेल्प से cos x का जो है ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी देखो आपके सामने है। तो मान लेते हैं ये अपनी वो लाइन है, इधर अपना x एक्सिस है, ठीक भाई, इधर अपना y एक्सिस है, ओके। यहाँ पे मैं sin x के लिए जो बनाता था, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो बनाया था मैंने, ऐसे लाइंस वो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई बोर्ड पे जो है वो बनाना थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है ग्राफ, है कि नहीं है। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेता हूँ मैं, लाइक ऐसे ये और ये 3, इधर भी प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ मैं ताकि मेरे को बनाने में आसानी हो ग्राफ को। 2 और 3 और 4, ठीक भाई। तो sin x का ग्राफ कैसे बनाया था हम लोगों ने, sin x का हमने ग्राफ बनाया था ऐसे, वेरी गुड, ऐसे ही कुछ बनाया था जी। ओहो, ये जो है ग्राफ इधर उधर निकल ही जाता है कि नहीं है। और फिर वैसे बनाओ तो थोड़ी शेप ऐसे अटपटी आती है, तो ये ऐसे और ऐसे, समझ गए ना। सिमिलरली हमने इधर को बनाया था, इधर से ऐसे 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 और फिर ऐसे जाता, ठीक। तो कोसिकेंट x में क्या है, जैसे आपका ये sin x का ग्राफ है, तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू अपनी 1 थी और ये सर अपनी -1 थी, हाल फिलहाल में बनाया तो ग्राफ हमने। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, इधर जो इसको एक्सटेंड कर लेंगे और इधर जो है वो 2π वाला, ठीक है, 3 में भी समझ जाते हैं हम। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, मतलब ये इधर से आता है और इसको ऐसे छू के निकल जाता है इस तरीके से। रेड वाला जो है वो ग्राफ है इसका एक्चुअल, ठीक। ऐसे इधर से आएगा अपना ये और इसको ऐसे छू के निकल जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ देखने को मिलेगा अपने को। तो यहाँ थोड़ा सा अगर मैं नीचे को एक्सटेंड कर लूँ इसको, तो यहाँ भी ये ग्राफ इधर से आएगा ऐसे और इसको ऐसे छू के निकल जाएगा,
ठीक सर, और इधर जो है वैसे अपने को ऊपर देखने को मिलेगा। तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ क्या है, ये रेड वाला कोसिकेंट एक्स का ग्राफ क्या है, ये रेड वाला जो है ग्राफ है। तो अगर मैं देखो इसके डोमेन की बात करूं तो आपको याद है साइन एक्स का डोमेन क्या था, कुछ भी दे दो भाई, बट यहाँ पे ऐसा जो है वो सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स का जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है सर, वो आता है रियल नंबर माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ पे एन पाई। एन पाई क्यों है, अभी आप समझो। देखो जैसे मैं बात करता हूँ कोसेक जीरो, कोसेक जीरो क्या हो गया अपना 1 बाय साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है सर, जीरो। तो 1 बाय साइन जीरो मीन जीरो एंड 1 बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है सर आप यहाँ पे जो है जीरो नहीं पुट कर सकते, सिमिलरली आप पाई नहीं पुट कर सकते, आप जो है 2 पाई नहीं पुट कर सकते, जहां जहां पे साइन जीरो होता है आप नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपका ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक भाई, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो क्या होता है, रियल नंबर में से आप हटा दे सर मतलब मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना। अब ऑड इवन तो कुछ है नहीं यहाँ पे क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक भाई, रेंज की बात करें तो रेंज में देखो क्या सीन है, यहाँ पे रेंज भी इसका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, माइनस इन्फिनिटी से ये -1 तक आ रहा है फिर वापस चला गया, और प्लस इन्फिनिटी से ये 1 तक आ रहा है फिर वापस चला गया। मतलब -1 से और 1 के बीच में कभी आता ही नहीं है, -1 से और 1 के बीच में है ही नहीं सर, गायब है यहाँ तो। ये फंक्शन है कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, ध्यान से सुनना। और फिर अपना आ रहा है ये कहाँ से कहाँ आ रहा है भाई, अपना जो है ये इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं रेंज में, रेंज में क्या है इसके, माइनस इन्फिनिटी से पहले ये -1 तक आता है, -1 इसकी वैल्यू है क्योंकि टच कर रहा है उसको, उसके बाद ये 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। समझ गए बात, क्या कहा मैंने, माइनस इन्फिनिटी से पहले ये -1 तक आता है, देन ये 1 से अपना इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये आपको समझना जो है वो थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि बाकी ग्राफ से ये अलग है। सो अपना फिफ्थ, अब देखो ये है अपना सेक एक्स, है कि नहीं। तो इसका भाई ग्राफ बनाने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कोस के ग्राफ की, क्योंकि सेक होता क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, 1 बाय कोस, यही पढ़ते आए ना भाई, सेक क्या होता है 1 बाय कोस। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे कोस का। किसका ग्राफ बनाएंगे सर, अपने कोस भैया का ग्राफ बनाएंगे। तो ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पे वही मैं हर बार की तरह जो है लाइनें डाल देता हूँ ताकि मुझे जो है वो आसानी हो जाए। और आपके पास अगर रूल्ड पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर अनरूल्ड पेपर है तो आपको भी जो है थोड़ा सा ऐसे लाइन डाल के बनाना चाहिए, थोड़ा सा सही लगता है कि नहीं। तो यहाँ भी जो है वो डाल देते हैं प्रोजेक्शंस जो है, तो इतना ठीक है अपने लिए, इतने में काम चल जाएगा। ऐसे इधर भी 3 डाल देते हैं, 1 2 और 3, ठीक। ये क्या रहता है अपना +1, ये क्या रहता है अपना -1। तो कोस भैया का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे था, अगर आपको याद हो तो सर कुछ ऐसे था अपना ग्राफ, ठीक। सिमिलरली जो है इधर को था अपना, इधर से ऐसे था, ऐसे, ठीक। ये क्या था अपना, ये था अपना π/2, ये था अपना पाई, और ये था अपना 3π/2, और ये था अपना 2π। सिमिलरली यही थे अपने -π/2, ये था अपना पाई, और ये कितना था 3π/2 था क्या, वेरी गुड, नेगेटिव का, और इधर अपना माइनस का 2π, जहां ये ऐसे मैच हो रहा है। तो आप देखो जैसे अभी हमने कोसेक का बनाया ना, सेम ऐसे बनता है इसका। यहाँ पे जो है ये आता है ऐसे, -इन्फिनिटी से यहाँ आता है, इसको टच करके निकल जाता है, देखो जादू। सिमिलरली यहाँ से जो इसका ग्राफ है वो ऐसे आता है, इसको टच करके निकल जाता है। तो मतलब ये जो है इसको कभी नहीं ऐसे कट करता, तो ठीक भाई। सिमिलरली यहाँ से आपको जो है ग्राफ ऐसे आएगा, इसको टच करके निकल जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना, एक्चुअल में ये ग्राफ है सेक एक्स का, मतलब सीकेंट एक्स का। तो इसको हम बनाते हैं कोस की हेल्प से। अब देखो डोमेन रेंज की बात करेंगे, तो डोमेन में क्या लफड़ा है, आप यहाँ पे एक्स की वो वैल्यूज नहीं ले सकते जहां पे कोस 0 हो जाता है। कोस 0 कहाँ होता है, चेक करो सर, यहाँ पे कोस 0 है, तो यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कोस फिर 0 कहाँ हो रहा है, 3π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। सर ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2।
इसका मतलब आपका जो एक्स का डोमेन है वो डोमेन क्या होगा सर, आपका रियल नंबर है, बस आप उसमें से माइनस कर दें क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो काफी आसान हो जाती है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कोस अपना जीरो हो जाता है, और कोस जीरो हो जाएगा तो ये अपना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड तो अलाउड ही नहीं है ना सर, बात तो सारी की सारी यही है। रेंज की बात करें देखो, तो आप बताओ मेरे को क्या लगता है आपकी जो है रेंज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। ये माइनस मतलब प्लस इन्फिनिटी से आता है, वन को छू के निकल जाता है। बताओ, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है फिर माइनस वन को छू के निकल जा रहा है, तो रेंज क्या है इसकी, सेम एज कोसेक एक्स माइनस वन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पहले ये आता है और माइनस वन को जो है वो छू के निकल जाता है, उसके बाद ये वन से स्टार्ट होता है फिर प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। ये भी अपना ग्राफ देखो माइनस वन और वन के बीच यहाँ पे है ही नहीं। कमाल की बात ये है, क्या कह रहा हूं मैं, ये ग्राफ भी अपना माइनस वन से वन के बीच में है ही नहीं। तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते सर, ये क्या है आगे क्वेश्चंस में यूज होती है बातें। अगर हमें आती होंगी तो हमारी जिंदगी आसान है, नहीं आती होंगी ना तो भैया बड़ी परेशानी हो जाती है सवाल करने में, फिर प्रॉपर्टी नहीं पता होती, हम आंसर निकाल देते हैं फिर घर आके चेक करते रहे भैया आंसर तो गलत है, फिर समझ आता धत तेरी की डोमेन पे ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो समझ रहे हो बात को। लास्ट से देखो अपना कॉट एक्स, तो इसको बनाते हैं जल्दी से, समझते हैं डोमेन रेंज और करते हैं फिर आपसे विदा, मतलब लेते हैं भाई विदा। मतलब ये वो बेसिक ग्राफ थे जो हमें आने चाहिए कैलकुलस पढ़ने से पहले। अगर ये आते होंगे तो हमारी जिंदगी आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे तो भाई कैलकुलस नहीं आ सकता, बट ये श्योरिटी है कि अगर ये आते होंगे ना तो हमारी जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी सर। हमें जो है वो समस्याओं का सामना जो है कम करना पड़ेगा, और जिनको नहीं आते होंगे उनको थोड़ी सी ज़्यादा समस्या हो जाएगी, बस बात इतनी सी है। अभी पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ लो। तो ये तो अपने बेसिक ग्राफ थे, और बाकी अगर कोई स्पेशल कर्व आएगा तो फिर मैं आपको जो है बताता चलूँगा। वैसे भी हम लोग जो है कर्व ट्रेसिंग सीखने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग जो है एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद जो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है वो, आप बने रहोगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है उसके अंदर। ये अपना पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, इधर सिमिलरली अपना माइनस पाई बाय 2 सर, देन पाई माइनस का, देन माइनस 3 पाई बाय 2, देन माइनस 2 पाई। तो इसका ग्राफ जो है ना 10 से उल्टा आता है, उल्टा इन द सेंस ऐसे, ये यहाँ पे जो है 0 होता है और फिर ऐसे सेम जो ऐसे बनेगा, ये इधर को ऐसे और फिर इधर को ऐसे, मतलब टच नहीं होगा, इसके पैरेलल निकल जाता है भाई, एटीट्यूड एंगल में टच नहीं होता, उसके पैरेलल जाता है। ठीक, तो इधर भी अपना ऐसे देखने को मिलेगा, यहां से ऐसे आएगा ये और यहां बिल्कुल पैरेलल। कहता भाई हम किसी के टच नहीं होते, लोग हमारे पीछे हैं, हम लोगों के पीछे नहीं है कि नहीं है। तो ये भी ऐसे सीधे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्राफ तो देख ली, डोमेन और रेंज है ऑब्वियस है। तो डोमेन यहाँ पे देखो, कोट क्या होता है, अगर हमने पढ़ा है बचपन में, कोट क्या होता है 1/10। तो आपको ये देखना है कि 10 जो है ना 0 कब होता है, 10 0 पे 0 होता है, 10 पाई पे 0 होता है, 10 2 पाई पे 0 होता है। तो जब 10 0 होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा तो वो वैल्यू ले नहीं सकते आप। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, रेंज में से आप माइनस कर दो n पाई, ई मतलब आपके इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जो है इसमें से हटा दो, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर आपका ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। समझ गए बात। और रेंज की अगर बात कर ली जाए तो रेंज देख लो भाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, ये जो है अपना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे को तो माइनस इन्फिनिटी जाने को, ऊपर को जाने को प्लस इन्फिनिटी। तो ये कोटेक्स का ग्राफ था। तो देखो ये कुछ बेसिक ग्राफ थे अपने, हमने कुछ पिछली क्लास में सीखे, कुछ आज सीखे जो हमें आने चाहिए, इससे क्या अपना कैलकुलस थोड़ा सा जो है आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काफी हेल्प करेगी, तो उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। तो मेरी तरफ से देखो आज के लिए फिर इतना ही था, आपसे मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।